So what we are going to do? We are going to find out all the forces which are in x direction. जितने भी फोर्सेस में से x डायरेक्शन में दिख रहे हैं उनको पहले सम अप करेंगे, फिर ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन को सम अप करेंगे, फिर उसके बाद हम रिजल्टेंट निकालेंगे. दैट विल बी बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन का स्क्वायर. आई होप दिस क्लियर. तो इस तरीके से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी रिजल्टेंट की. ठीक है, अभी रिजल्टेंट की सिर्फ वैल्यू मिली है, आपको उसकी पोजीशन भी निकालना पड़ेगा कि वो कहाँ भाग रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. दैट डिपेंड्स अपॉन थीटा. आप थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन अपॉन ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन. तो इससे आपको थीटा मिल जाएगा. ठीक है, लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल एंड सी दिस. whatever the theta will come, that will always be with respect to x axis. Okay, आप उसको हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस प्लॉट करोगे. तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम देखते हैं कि ये कैसे आता है. ठीक है, तो यही जो मेरे नोट्स में है उसी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर रहे हैं. तो व्हाट इट सेज, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस. सॉरी, फाइंड द कंपोनेंट वाले फोर्स न्यूमेरिकल हमने कर लिया है. ठीक है ना. फाइंड द रेजोल्यूशन. ठीक, एक न्यूमेरिकल है. डिटरमाइन द रिजल्टेंट, मतलब आर ऑफ फोर फोर्सेस ऑफ फोर फोर्सेस acting on a body as shown in figure. So you will be having a figure given to you directly which is carrying four forces. आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट. ओके, so there is a figure given to you. अब देखिए मैंने ग्राफिकल फॉर्म बना लिया. ठीक है, इससे समझ में आ जा रहा है पूरे फोर्सेस मेरे कॉन्करेंट रहेगी. निकलेंगे कहाँ से? यहीं से निकलेंगे ना. तो मैंने बना लिया, देर इज वन फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. ठीक है, द एंगल ऑफ विच इज 60 डिग्री गिवन. देर इज वन फोर्स in fourth quadrant. The magnitude of force is 224 Newton and a slope is given to you, that is one vertical, two horizontal. आप क्या करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देखिए ये एक्स है, ये फोर्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप थीटा निकाल लोगे इसका. करेक्ट है. नेक्स्ट, देर इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 300 Newton and an angle 30 degree, and also there is a force 390 Newton having a slope 5 हॉरिजॉन्टल 12 वर्टिकल. आप हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लोगे और उसको यहाँ पे पुट कर दोगे. यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल के यहाँ पुट कर दोगे. आई होप दैट इज क्लियर. आपको क्या निकालने का है? आपको बोला गया है कि आप रिजल्टेंट निकाल के दो. तो हम रिजल्टेंट की स्टेप्स लगाएंगे. स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन. तो ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, क्या कोई फोर्स दिख रहा है एक्स में? नहीं. हर फोर्सेस कैसे दिख रहे हैं? इंक्लाइन. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम रेजोल्यूशन करेंगे. तो हम हर फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से इसके कंपोनेंट्स ऐसे बनेंगे. करेक्ट है. एक को
एफ कॉस थीटा मिलेगा, एक को एफ साइन थीटा मिलेगा, डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है, तो एक्स कॉम्पोनेंट को मिलेगा कॉस। थीटा कितना इसका 60, सामने पापा का नाम दैट इज 200 कॉस कॉस 60, इससे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट है। इसकी वैल्यू में निकाल लेता हूँ सबसे पहले। 200 कॉस 60 वैल्यू आती है 100। यहाँ क्या बनेगा 200 साइन 60, 200 साइन 60 वैल्यू आई है 173.2। अगर ये न्यूटन है तो ये भी न्यूटन और ये भी न्यूटन, तो ये तो रिजॉल्व हो गया बाबा। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट के एक्सेस इसके कंपोनेंट्स बन गए। करेक्ट है। अभी मुझे थीटा नहीं पता है तो मैं थीटा निकाल लेता हूँ। थीटा कैसे निकालोगे, ये थीटा कैसे निकालोगे आप, tan इनवर्स से, है ना। ये मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, ये 5 है, ये 12 है, थीटा निकालना है तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा कितना निकल रहा है देख लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 12/5 दैट इज 67.3 डिग्री, 67.3 डिग्री। क्योंकि एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंगल गिवन, तो एक्स कंपोनेंट में आएगा कॉस, कॉस 67.3, सामने पापा का नाम दैट इज 390। कितनी वैल्यू आ रही है देखते हैं। 390 कॉस 67, सॉरी 390 कॉस 67.3 दैट गिव्स मी अ वैल्यू एज 150.5। क्योंकि ये न्यूटन है, ये भी न्यूटन। यहाँ का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन आ जाएगा, है ना। कॉस की जगह मैं साइन करूँगा, तो मैं निकाल लेता वैल्यू 300 साइन 67.3, वैल्यू इज 359.79। मैं उसको 360 लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है। अब ये वाला, ये कंपोनेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के एक्सेस, सॉरी ये फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के एक्सेस बन गए कंपोनेंट। एंगल दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाले कंपोनेंट को मिलेगा कॉस, आगे में डिग्री, सामने में पापा का नाम, इसको मिलेगा साइन। वैल्यू 300 कॉस 30 दैट इज 260 लिख दो सीधा, और 300 साइन 30 दैट इज 150 न्यूटन। लास्ट वाला निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फोर्स है 1 एंड 2, थीटा निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/2। थीटा कितना आ रहा है देख लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1/2 26.56 डिग्री, ये आ गया 26.56 डिग्री। अब ये फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की जो एक्सिस है डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड, ये बन गया कंपोनेंट। एंगल जो कि एक्स एक्सिस से निकला है, तो एक्स कंपोनेंट को कॉस मिलेगा, इसको मिलेगा साइन, दोनों को एंगल लगा दो 26.56, 26.56, सामने में पापा का नाम दैट इज 224, आंसर निकालो 224, आंसर निकालो। ठीक है। 224 साइन 26 पॉइंट, सॉरी कॉस 26.56 दैट गिव्स मी वैल्यू एज 200 न्यूटन। इसका निकाल लेते हैं। 224 साइन 26.56 दैट गिव्स मी वैल्यू एज 100 न्यूटन। देखिए पूरे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। नाउ लेट्स डायरेक्टली कम टू द फर्स्ट स्टेप दैट इज ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का सम करना है। तो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फिर सेकंड, थर्ड एंड फिर फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है हॉरिजॉन्टल वाली। वन मोर थिंग,
अगर फोर्सेस राइटवर्ड जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव लिखोगे, फोर्सेस लेफ्टवर्ड जाएंगे तो आप नेगेटिव लिखोगे, जैसे कि हमारा ग्राफ खुद रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करो फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ये राइट में जा रहा है 100, तो ये लिखा पॉजिटिव 100। ये लेफ्ट में जा रहा है माइनस वैल्यू 150.5। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है कि यहाँ पे? नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ, कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है? ये है। कहाँ जा रहा है? लेफ्ट, तो वैल्यू माइनस में 260। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूँ, कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल में? हाँ, एक फोर्स है। कहाँ जा रहा है? राइट, राइट जा रहा है। क्या वैल्यू है इसकी? 200, तो लिख दिया। इसको मैं इक्वल टू कर लेता हूँ, कितनी वैल्यू आती है? तो 100 माइनस 260 प्लस 200, दैट गिव्स मी अ वैल्यू एज माइनस 110.5 न्यूटन। क्योंकि फोर्सेस न्यूटन में है तो ये फोर्स का सम भी न्यूटन ही रहेगा। स्टेप नंबर 2, क्या करना है? ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ऊपर जाने वाले हैं, वाई मतलब वर्टिकल ना, तो ऊपर जाने वाले को हम क्या गिनेंगे? पॉजिटिव, नीचे जाने वाले को नेगेटिव। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्स है, दैट इज ऊपर जा रहा है, वैल्यू है 173.2। सेकेंड क्वाड्रेंट में आओ, और एक फोर्स है ऊपर जा रहा है, वैल्यू है 360। थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, एक फोर्स है नीचे जा रहा है, वैल्यू है 150। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ, एक फोर्स है जो नीचे आ रहा है, वैल्यू है 100। तो अब इसका सम करते हैं। 173.2 प्लस 360 माइनस 150 माइनस 100, दैट गिव्स मी अ वैल्यू एज 283.2 न्यूटन। ये किस में आया है? पॉजिटिव में। देखिए, इन दोनों से आपका निकलता है थर्ड, दैट इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किससे निकलता है? ये दोनों से। तो जैसे कि एफ, जैसे कि एफ के दो बेटे होते हैं, एक होता है एफ एक्स, एक होता है एफ वाई, करेक्ट है? वैसे ही एक रिजल्टेंट के दो बेटे होते हैं, वन इज ऑब्वियसली एक एक्स में जाएगा, एक वाई में जाएगा। एक का नाम क्या होगा? ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज स्टेप नंबर 1। और दूसरा बेटा कौन सा होगा? ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, दैट इज आपका स्टेप नंबर 2। आई होप ये समझ के आपको, जैसे कि एक फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, एक एफ एक्स, एक एफ वाई, वैसे ही रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है समेशन ऑफ एफ एक्स एंड दूसरा वाला समेशन ऑफ एफ वाई। यानी कि स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 ये दोनों बेटे हैं रिजल्टेंट के, करेक्ट है? अब रिजल्टेंट आप निकाल लोगे। अब देखिए, उसके पहले रिजल्टेंट निकालने के पहले, जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों बेटे हैं रिजल्टेंट के, तो ये दोनों बता देंगे कि रिजल्टेंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, ये दोनों आपको बता देंगे कि रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। जैसे कि आपको एक ग्राफ बता देता है कि पॉजिटिव एक्स कहाँ पर है और नेगेटिव एक्स कहाँ पर है, पॉजिटिव वाई कहाँ पर है और नेगेटिव वाई कहाँ पर है, करेक्ट है? हर क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स वाई माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स वाई माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, करेक्ट? तो एज summation of fx is negative and summation of fy is positive, हमारे तो यही हुआ है ना कि all the forces in x is negative and all the forces in y is positive। तो आपका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? ये देखिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। पहले कौन सा गिनते हैं हम? एक्स वाला, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर ये एक्स वाला गिना नेगेटिव पॉजिटिव, फिर एक्स वाला गिना पहले नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे भी एक्स वाला पहले गिना पॉजिटिव, फिर वाई वाला नेगेटिव,
करेक्ट। आपके कंडीशन में क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब योर रिजल्टेंट इज एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको समझ गया आपका रिजल्टेंट किधर भाग रहा है। एक फोर्स इधर भाग रहा था, एक फोर्स इधर भाग रहा था, एक इधर एक इधर, आपको नहीं पता रिजल्टेंट किधर भाग रहा था। तो ये दोनों ने आपको बताया कि रिजल्टेंट कहाँ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव आया तो उससे पता चल गया रिजल्टेंट कहाँ भाग रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी आपको शक्ल तो पता चल गई कि आपका रिजल्टेंट इधर भाग रहा है। कहाँ से निकलेगा, क्योंकि हर फोर्सेस क्वाड्रेंट कॉन्करेंट है, तो ये तो कॉन्करेंट वाले पॉइंट से भागेगा। अब इसका मुझे पोजीशन निकालना है, दैट इज थीटा। तो पहले रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि रिजल्टेंट की शक्ल पता चली है। अभी उसकी वैल्यू निकालना है, फिर उसका इंक्लिनेशन निकालना है। तो पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करता हूँ मैं, ब्रैकेट 110.5 का स्क्वायर, जो कि वैल्यू पॉजिटिव में देगा, प्लस ये वाला 283.2 का स्क्वायर। आंसर अंडर रूट ब्रैकेट माइनस 110.5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 283.2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। आंसर आंसर आया 304 न्यूटन। आई होप दिस इज क्लियर। रिजल्टेंट की वैल्यू आपको मिल चुकी है 304 न्यूटन। अब उसका इंक्लिनेशन चाहिए, दैट इज इन स्टेप नंबर 4, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, जिसको हम बोलते हैं थीटा। फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई में कितनी वैल्यू है, 283.2, और ये है -110.5। 283.2 -110.5, क्योंकि मॉड है, नेगेटिव साइन वैसे ही ओमिट हो जाएगी। आंसर निकालता हूँ, tan इनवर्स ब्रैकेट 283.2 डिवाइडेड बाय 110.5। आंसर इज 68.7 डिग्री। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, तो आपको मिल चुका है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस थीटा इज 68.7 डिग्री। दिस इज इट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मैं आपको असाइनमेंट दोबारा से पुट अप कर दूंगा और आपको वो सॉल्व करके देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।